हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, ये सास ससुर जो है ना, बहुत ज्यादा जो है भोले भाले बन रहे हैं। आज इनका हम भांडा फोड़ करेंगे। आज सपना दीदी के पतिव्रता धर्म पे जो सारे लोग सवाल उठा रहे हैं जी, आज उनको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि हम सपना दीदी के सच्चे सपोर्टर हैं। ठीक है। और आप लोग जो आ करके इतना ज्यादा दुखियारी बन रहे हैं, हम सबसे ज्यादा दुख समझते हैं अपने सपना दीदी का। और ये जेठानी जी को तो मुंह तोड़ जवाब देंगे भाई, इनकी गंदी नीयत पे जरूर सवाल उठाएंगे। चलिए पहले बात करते हैं सपना दीदी के पतिव्रता धर्म पे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमसे सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक यही है, पतिव्रता। ठीक है। अब सपना दीदी इतनी बड़ी पतिव्रता महिला है, इतनी बड़ी पतिव्रता महिला है कि सपना दीदी के जिंदगी में दो पतियों का जो है वो लक्षण है। ठीक है, दो पतियों का इनके जिंदगी में योग है। पर पतिव्रता महिला एक पति की होती है। ठीक है। अब जो आपके पास ये दो पति आए हैं, दो पति का कॉन्सेप्ट आया है, तो आप ये बताइए कि आप कौन से वाले पति के लिए पतिव्रता महिला थी? कौन से वाले पति के लिए? क्योंकि भाई साहब, पतिव्रता शब्द उसके लिए होता है जो एक का होके रहता है, जो ऐसे कॉम्बो में होता है, उसके लिए पतिव्रता जो है वो धर्म नहीं लागू होता है। अब यहाँ पे सपना दीदी के जो मुझे गाली वाली देते हैं, उनका कहना ये है मुझे हंसी आती है यार। आपसे एक सवाल है, सपना दीदी की शादी किससे हुई थी? सूरज जी के साथ में। और सपना दीदी ने 7 फेरे किसके साथ लिए थे? सूरज जी के साथ में। बारात किसके घर गई थी? सूरज जी की सपना के घर में। तो इनके असल मायने में पति कौन हुए? सूरज जी। अब रही बात कि सूरज जी चले गए, ठीक है, बेहोशी प्रथा से ये बाहर निकलने के लिए इनका जो है ब्याह कराया गया इनके देवर से, जिसे ये भैया बोलती थी। तो अब इनका कहना यह था कि भैया के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। तो एक्चुअल में पति कौन हुआ? सूरज जी। क्योंकि दूसरा पति इनके जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज के लिए आया। तो जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई उसे पतिव्रता धर्म में लेकर के गिनेंगे भाई। बताइए, क्योंकि इसने पहले पति की सारी चीजें खत्म कर दी। आधार कार्ड दूसरे पति के नाम पे, बच्चों के पापा कौन? दूसरे पति। बच्चों के स्कूल में नाम किसका? दूसरे पति का। तो पहला पति क्या करने आए थे? सपना दीदी के जिंदगी में पहले पति खाली इनको बेहोश करने आए थे कि जब मर्जी हो गया सपना दीदी बेहोश कर देंगी। तो पतिव्रता सपना दीदी, आप बता दीजिए कि आपके आधार कार्ड पे अगर सही तरीके से माने तो सूरज जी का नाम होना चाहिए। है कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता ही नहीं है। या फिर दोनों लिखवाइए, फर्स्ट पति सूरज जी, ठीक है, फिर दूसरे पति का भी नाम लिखवाइए। क्यों? क्योंकि भैया आप एक का नाम लेकर के क्यों चल रही हैं? बताइए, दोनों का नाम होना चाहिए ना आपके आधार कार्ड, आपके सारे डॉक्यूमेंट में। एक का नाम लेकर के चलने का मतलब यह है आप पहले पति के लिए लॉयल ही नहीं है। तो कहाँ का पतिव्रता? झंड हो गया आपका पतिव्रता धर्म, वहीं पे खत्म हो गया। क्योंकि कंप्रोमाइज वाले रिश्ते को आप पति मान करके बैठी हैं, और जिससे आपका सच में शादी ब्याह हुआ उसे आपने भुला दिया कि हट चल निकल, तुम पतिव्रता के लिए लायक नहीं हो। नाम दिलवाया पहले ने, पहचान दिलवाई पहले ने, चैनल बनाया पहले ने, सारी चीजें की पहले ने, पर पहले का कहीं नामे निशान नहीं है। पहले पति का बचवा भी दूसरे पति के नाम से जाना जाता है कि उसके पापा ये दूसरे वाले का नाम है। अरे उसके पापा का ओरिजिनल नाम तो लिखवा देती मैडम जी, पतिव्रता महिला। बताइए, मतलब इनके पतिव्रता धर्म में बहुत कंफ्यूजन है गाइस। हमारा चक्कर गोल गोल नहीं, हमारा दिमाग गोल गोल घूम रहा है। ये पतिव्रता महिला के ऊपर जो है हम बात करते हैं। अब सास ससुर जो है, इनके जीवन में एक अलग ही विडंबना है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये बेचारे जो है वो आज तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इनके घर में ये हुआ क्या इन 6 सालों के बीच में। एक औरत आई, सब कुछ उजाड़ी और निकल करके दफा हो गई, और वो तो ऐसे मुंह ताकते रह गया, क्या हो गया। तो आप लोग जरा हमको ये पतिव्रता धर्म का ना संक्षेप में विस्तार में वर्णन कीजिएगा, क्योंकि हमें पतिव्रता जितना हम गूगल से पढ़े हैं गाइज, हम सारा चीज गूगल से जानकारी निकाल लें कि गूगल हमको पतिव्रता धर्म का मतलब बताओ।
क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज है कि जिसकी जिंदगी में 2 पति आ जाए उसे कौन सा व्रता बोलेंगे। पतिव्रता नहीं, पतियों व्रता लिखिए आप, पतियों व्रता, ठीक है। क्योंकि एक नहीं 2 पति थे आपकी जिंदगी में, आपने मूव ऑन किया है भाई, आप जिंदगी जी रही हैं मस्त, तो आपके लिए पति नहीं, आपके लिए पतियों, 2 पति हैं, ठीक है। और धर्म, भैया आपका धर्म देख करके हमारा धर्म भूलते जा रहे हैं, हम कौन से धर्म में हैं। तो ये आपके ऊपर नहीं लागू होता है बहन जी, पतिव्रता धर्म, क्योंकि आपने जिस तरीके से पति का छीछा लेदर किया है, मरे हुए पति को जो है आपने ले आकर के वाईटी पे क्या किया है, निस्ते नाबूद किया है, कि मरा हुआ पति भी ऊपर से सोच रहा होगा कि अरे बाप रे, पता नहीं कब रिकॉर्डिंग डाल देगी। सोचिए, उनकी आत्मा भी ऊपर डरी डरी घूम रही होगी नीचे तक, कोई रिकॉर्डिंग आया है क्या, अरे शांति मिलाज, कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाला हमारी धर्म पत्नी ने। हर दिन वो दहशत में रहते होंगे, हाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं आया भाई, कलेजा थाम के बैठते होंगे, दहशत में होंगे पति लोग कि पता नहीं कौन सा रिकॉर्डिंग ये डाल दे। अब तो उनके पति ऊपर से देखते होंगे, कहते होंगे हमारी पत्नी तो कह रही है चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, ऊपर से पति यही हमारी पतिव्रता महिला है, चल चल छैया छैया। भाई ये चल छैया छैया 12 पतिव्रता महिला, गाइज इनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म। चल छैया छैया तो इनको पतिव्रता धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि इन्होंने खुद बोल दिया है हमें पतिव्रता धर्म से ना जोड़ें। क्यों? क्योंकि हम बदमाश हैं, हमारी नियत अय्यास है। अब वो बुढ़े सास ससुर क्या जाने पतिव्रता का मतलब, मम्मी जी क्या जाने पतिव्रता किसे कहते हैं, हैं? एक ही पति के साथ में बैठी पड़ी हैं, यहाँ तक कि बहुरानी उनके पति पे इतना आरोप लगा दी कि इनके ससुर गंदी नजर से देखते थे। मजाल है जो मम्मी जी अपने पति को 3 तलाक दे दें। मम्मी जी भी अटकी पड़ी हैं, तो पतिव्रता महिला तो उसे कहते हैं जो जवानी से लेकर बुढ़ापा उन्हीं के नाम पे बिता दी। पतिव्रता महिला तो उसे कहते हैं जो पति की बन करके रह जाए, ये थोड़ी नियत अय्यास है, बबली बदमाश है, हैं? तुरंत घर से निकल पड़े बिल्ला बेचने। मतलब एक बना बनाया बिल्ला में हमारी दीदी जी संतुष्ट नहीं रह सकती थी, इनको भाड़े पे बिल्ला बेचना है जगह जगह घूम करके। क्यों? क्योंकि हमारी दीदी नगर घुम्मन हो गई हैं, नगर नचनी जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सास ससुर के घर पे रहती, ऐसे सड़क पे खड़े होकर के आधे सड़क पे ऐसे कमर मटकाती, सास ससुर नाराज हो जाते, ए हम तुमको बहू बना करके लाए हैं कि नचनिया बना करके लाए हैं। जब देखो तब सड़क पे आधा कपड़ा पहन करके शुरू हो जाती हो नियत अय्यास है, बबली बदमाश है। तो बताइए अब ससुर जी कितना बड़ा जो है वो इनके ऊपर क्या बोलते थे, बाउंडेशन बना करके रखते थे, क्योंकि भाई वो लोग इनको अपनी बहू मानते थे। पर ये तो बोल ही रही हैं कि हमारी नियत अय्यास है, जो रास्ते में आएगा हम उसी को अय्यासिक नजर से देख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी मर्द को नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारे रास्ते में कोई आ गया और हमें हमारे रास्ते से कोई बरगला दिया तो। क्यों? 4 मर्द आए इनकी जिंदगी में, 2 इनके पति, एक इनके सीवी का पति और एक इनके ससुर जी, और ये चारों बेइज्जत हुए। ठीक है, ये है चारों आदमियों को बेइज्जत करने वाली पतिव्रता महिला, समझ रहे हैं। और ये आज तक अपने बेटी से उसके बाप का नाम भी छुड़वा दी। सपना दीदी आपसे एक गंभीर सवाल है, आप बताइएगा, आपके बड़ी बेटी के पिताजी तो सूरज जी हैं ना, फिर आपने बड़ी बेटी का पिताजी का नाम राजवीर क्यों रखा? वो तो उनकी बेटी भी नहीं है। बताइए, आपको अगर पतिव्रता स्त्री हम माने तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे नाम सूरज जी का होना चाहिए। आपने चेंज क्यों किया? क्योंकि अगर आप एक पति की बन करके रहती तो आप यही बोलती ना कि चलो हम जिंदगी जीने के लिए अपना जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं देवरा से। समझ में आया? तोरे बदे के गाना याद आ रहा है गाई, बऊजी तो के हंस बोले बतियावे के पड़ी, दिल देवरो संग तो हरा लगावे के पड़ी। पर का बताए, तीसरा देवरे नहीं है, कहा जाने कैसे दिल लगाएंगी दीदी। हम पतिव्रता के नाम से बहुत भड़के हुए हैं गाइज, मन कर रहा है इतना बड़ा वीडियो बना दे, लेकिन का ही बताए इतना बड़ा वीडियो दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। दीदी हमको इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि सही मामले में आपके पति तो सूरज जी हैं, फिर आपने उनका नाम ऐसे रबड़ से क्यों मिटा दिया?
बताइए, चैनल बना के देने वाले वो, सब कुछ करने वाले वो, अरे बाप रे, सब कुछ वही किए, लेकिन सपना दीदी उन्हीं का नाम मिटार दी। मतलब जिन्होंने इनको पहचान दी, जिन्होंने इनको बीबी बनाया, जिन्होंने इनको चैनल खड़ा करके दिया, जिन्होंने फार्म हाउस की नींव डाली, जिन्होंने सब कुछ किया। और मैंने कई बार ये राजवीर जी को कहते सुना है कि ये सब कुछ मेरे भैया ने किया है, मैं इसका केयर टेकर हूं। तो मतलब जिसने सब कुछ किया, जिसका सब कुछ प्लानिंग था, जो चीज अभी फ्यूचर में प्लान भी कर करके वो दुनिया छोड़ करके चले गए, उसी पे इनके दूसरे पति जो है वो काम करते थे, उसको इन्होंने इतना जो है वो सर आंखों पे बिठाया, लेकिन जिसने पूरा बेस तैयार करके दिया वो लापता हो गया। भैया गुमशुदा की तलाश, बताइएगा दीदी जी, इतना भेदभाव कहाँ है? क्यों? क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हैं। इनके जिंदगी में 2 पति, इनके जिंदगी में 2 बच्चे, एक पहला बच्चा पहले पति से, दूसरा बच्चा दूसरे पति से, पर अब्बा का नाम एक ही क्यों है दीदी जी? अलग अलग नाम लिखिए ना। इसका फादर नेम फलाना, इसका जो है फादर नेम चिलाना, मदर नेम सेम। क्यों? क्योंकि हम देश दुनिया की असली पतिव्रता महिला। आप अलग अलग नाम करिए ना, क्यों बच्चों को एक ही जो है वो रस्सी में बांध के घिसरा रही हैं? आप पतिव्रता महिला हैं भाई। और सुनिए, दीदी जी इतनी बड़ी पतिव्रता महिला है कि जैसे ही पति स्वर्गवास हो गए, दीदी बोली कि भाई जी यहाँ हम माछी मारेंगे क्या? मक्खी मच्छर मारने के लिए हमारा शरीर बना हुआ है। हम बाहर जाएंगे, बबली बदमाश है, नियत तैयार से गाने पे रील बनाएंगे। हम जा रहे हैं अपना झोला वोला लेके, हमें ना रहनो सास ससुर तुम्हारे संगे, तुम जैसे बुढ़वा बुढ़ियन के संगे हम रहेंगे। जी हाँ, ये घरन में रहेंगे। हाँ, का है ये घरन में? बताइए। बाहर जाएंगे, थोड़ा नाचेंगे गाएंगे, थोड़ा जो है मौज मस्ती मनाएंगे, है 4 ठे लोगन के घरे घूमेंगे फिरेंगे, 4 ठे अपना सखी सहेला बनाएंगे, जिंदगी थोड़ा रंगीन होगी। और तुम जैसे बुढ़वा बुढ़ियन को बैठ के हम तुम्हारे बेटवन को याद करें? जी, शरीर हमारा लौकाई दे रहा है तुम्हारे मरे हुए बेटवन को याद करने के लिए? गलत बात। हम जा रहे हैं। और सुनिए, दीदी का जब जाने लगी ना घर छोड़ू अभियान में, दीदी सोचिए, दीदी एक तरफ बोलती हम डिप्रेशन में थे, हमको घर से भगाया गया, हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन दीदी का दिमाग इतना काम कर रहा था कि अपना सारा लुग्गा धोती चुन चुन करके गठरी में भर रही थी। ये हमारा मीशो से आया है, ये हमारा फ्लिपकार्ट से आया है, ये हमारा जो है मिंत्रा से आया है, ये हमारा जो है पता नहीं कहाँ से आया है, ये हमारा सूरज जी दिए हैं, ये हमारा चांद सितारा दिए हैं, सब कुछ हम झोला में भरेंगे, हम ले चले। और फिर जाते जाते टिन टिन सास को फोन, ऐ सासू अम्मा हमारा गहना दे दीजिए। अब जो महिला डिप्रेशन में वो एक एक चीज का बगावत करके जा रही है कि हमारा सब कुछ दे दीजिए। तो दीदी का तो प्लान ही नहीं था घर वापस लौटने का, इसलिए दीदी अपना सारा, अरे बाप रे, दीदी के सारे बातों पर हमके एक चीज याद आया, दीदी पैर पोछना भी उठा के ले गई। ये हमरा है, ये डोरमेट हम खरीदे थे मीशो से, एहू को भरो जी, इसको भी गठरी में भर लीजिए। दीदी का बस चलता तो दीदी पूरा वहां से जो है सीमेंट बालू भी उखाड़ ले जाती। हम इस सीमेंट बालू उखाड़ करके ले जा रहे हैं क्योंकि 5 साल हम इसी सीमेंट बालू पे लोट पोट रहे थे। बता है गाइज, बताइए। 12 दीदी जी, इंसान का कलेजा छलनी हो जाता है जब वो अपने घर को छोड़ता है। एक हमारी दीदी जी प्लान बना के निकली थी कि हम बाहर जाकर के क्या क्या प्लान करेंगे, सबसे पहले बुढ़ऊ को बदनाम करेंगे। हाँ, हमको यहाँ पे हमारा प्लान सक्सेस नहीं होना चाहिए, रुको बुढ़ऊ, बाहर जाते पहले तुम्हारा ही इज्जत का मटिया पलीद करते हैं। ठीक है, वो तो डिप्रेशन में भेजने का प्लान सास ससुर को था कि इनको भेजेंगे, ये जो बुढ़ापे का कार्ड खेलते हैं ना, इनको भेजेंगे डिप्रेशन में, इनका इज्जत का माँ बहन करेंगे ताकि डिप्रेशन में जाएं। ठीक है, हमारे आगे पीछे आए, हाथ पैर जोड़े कि हमारी बहुरानी चलो घरे दुआरे, ताकि हमारो वनवास का जो हम वनवास लिए हैं एकदम सुनो कैकेयी हो गए हैं। कोप भवन में जो हम जा करके बैठ रहे हैं, हमारे सास ससुर आए हमारे आगे पीछे एकदम हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाएं और हमको ले जाएं, फिर हम ऐसे हाथी घोड़ा पे बैठ करके जाएंगे, अजीमो शान शहंशाह। ठीक है का दीदी?
अरे कुछ लोग हमको कमेंट कर रहे हैं, "ए दीदी आप बहुत अरे हम लेट से नहीं आए हैं, हम तो तब भड़क गए जब दीदी बोली कि हम मूव ऑन कर लिए, बबली बदमाश है, नियत तैयास। हम बोला अरे साला, जब दीदी मूव ऑन कर ली तो वो दूठे पति क्या थे जो दीदी मार बेहोश हो जाती थी, अब मैं जो है एकदम मार सुई डोरा लगवा लेती थी, हाथन में मार पानी चढ़। ए दीदी एक बात बता, अच्छा दीदी का एक चीज देखिए ना, मुझे हंसी इस बात पे आता था, दीदी को एक इंजेक्शन लगता था, दीदी 4 वीडियो छापती थी और अंदर भाग, हाय दीदी आप 4 दिनों से बीमार हैं, दीदी आप अपना ख्याल रखिएगा, हाँ हमरे दीदू। अरे दीदू एक ही दिन में 4 वीडियो छाप देती थी जी। हैं ऐसे ऐसे लोगों से जो है हम का ही बताए गाइस। बहुते सोचते हैं कि दीदी को इग्नोर करें, लेकिन क्या ही बताए। वैसे एक बात हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, हम ऐसे ही प्यार भरा वीडियो दीदी के हम सपोर्टर हैं, ये तो हम अरे लीजिए जेठानी जी फिर छूट गई। अब अगली बार पक्का जेठानी जी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जेठानी जी का गंदी नियत हम एक्सपोज ही नहीं कर पा रहे। गाइस हमको याद दिलाइएगा, अगली बार जेठानी जी पे ही बनाएंगे, रात में जेठानी जी का गंदी नियत एक्सपोज करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जेठानी जी तब तक आप भी थोड़ा बैठिए भाई, जैसे ऊपर वो लोग रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे हैं ना कि पता नहीं कौन सा रिकॉर्डिंग आ जाएगा, लेकिन हाँ हमारे पतिव्रता धर्म पे जो है ना सपना दीदी जवाब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी, पतिव्रता किसे कहते हैं दीदी? हमें ना पतो पतिव्रता किसे कहते हैं। हम गूगलवा से पूछे, गूगलवा कुछ और बता रहा है। हम पूछे 2 पतियों वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, तो गूगलवा जो बताया वो हम बता देंगे, तो आप हमको जूता फेंक के मारिएगा, हम नहीं बताएंगे ना, गंदी बात। हम अपने कान पकड़ते, गूगलवा भी यही बोला। हम पूछे कि 2 पतियों वाली स्त्री को क्या पतिव्रता बोल सकते हैं, आप लोग भी पूछ लीजिएगा, गूगलवा को देखिएगा जूता फेंक के मारेगा कि तुमको शर्म नहीं आता है। आप लोग खुद ही पूछ लीजिएगा, अरे हमारे पे मत भरोसा करिए, गूगलवा से पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पतिव्रता सपना दीदी जिंदाबाद।